ठीक से समझा जाएगा तो तुम ऐसा ना पाओगे कि लोग मौत से ही भयभीत हैं। जो मौत से भयभीत हैं वे जीवन से भी भयभीत होंगे ही। क्यों? क्योंकि यह जीवन ही तो है जो मौत लाता है। मौत आती कहां से? मौत जीवन के कंधे पर चढ़ के आती। इसलिए जो आदमी मौत से भयभीत है वो जीवन से भी भयभीत रहेगा। वो जी भी नहीं सकता ठीक से, क्योंकि वो जानता है कि जीवन से ज्यादा दोस्ती करनी ठीक नहीं, ये मौत में ले जाएगा। इस घोड़े पे सवारी ठीक नहीं, ये गड्ढे में गिराएगा। और मौत सदा जीवन के ही द्वार से आती है। इसलिए लोग जीवन से भी डरे हुए। कौन जी रहा है? घसीट रहे हैं लोग, कुनकुने जी रहे हैं। जी कौन रहा है? दिल भर के नहीं जी पाते, क्योंकि हर बार जब दिल भर के जीने लगते हो तभी लगता कि मौत करीब आई। जहां दिल भर के जीने की चेष्टा की वहीं खतरा है, और खतरा तो एक ही है, मौत का। इसलिए तो लोग दुकानदार हो गए, लोग सौदागर हो गए, लोग कौड़ियां इकट्ठी करते रहते, दांव नहीं लगाते कभी। और तुम्हारा जीवन बिना दांव के जीवन ही नहीं है। जुआरी ही जानता है कि जीवन क्या है। दांव जो लगा सकता है वही जानता है कि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन के फूल खतरे में खिलते। जब मौत बिल्कुल करीब होती तब जीवन के फूल खिलते। इसलिए खतरे में एक तरह का आकर्षण होता है। तुमने ख्याल किया? खतरे में एक तरह का आकर्षण तुमने कभी अपने भीतर अनुभव किया? अगर तुम कार चलाते हो तो जब तुम्हारी कार 80 मील प्रति घंटे से ऊपर जाने लगती तब एक तरह की पुलक आती, छाती फूलती, अच्छा लगता। खतरा भी बढ़ता जाता। अब 90 हो गई, 95 हो गई, 100 मील की रफ्तार हो गई, और हिंदुस्तान के रास्ते और कार 100 मील की रफ्तार पर, और कार भी बिरला की एम्बेसडर, जिसमें सब चीजें बचती हैं, सिर्फ हार नहीं बचता। खतरा, प्राण कपने लगेंगी, लेकिन एक पुलक भी होगी, रोमांच भी होगा, संवेग भी होगा। तुम जीवंत मालूम पड़ोगे जैसे धूल झड़ गई। लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते, खतरा मोल लेते, कोई कारण नहीं था, अपने घर मजे से रहते, लेकिन पहाड़ चढ़ने चले। पहाड़ से गिरेंगे तो मरेंगे। जितनी ऊंचाई पर चढ़ते उतना ही रस विभोर हो जाते, क्योंकि उतनी ही मौत करीब होती। जब जीवन के मौत बहुत करीब होती है तब जीवन में एक तरह की ताजगी होती, यौवन होता है।